हाय एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सिर्फ 10 दिन बच गए हैं आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए। सो आई नो डर तो लग रहा होगा, एक्साइटमेंट भी हो रही होगी कि 10 दिन बाद आप एकदम फ्री हो जाओगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। सो अच्छी बात है, 10 दिन की और मेहनत है, बस उसमें जो है आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए और 10 दिन के बाद जो है फिर आपका कुछ टाइम के लिए आपको जो थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा, क्योंकि फिर आप वेट करेंगे रिजल्ट्स का। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि और भी एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे होंगे, तो उनका स्ट्रगल थोड़ा और दिन का रहेगा। सो रही बात उन बच्चों की जिनका सीयूईटी एग्जाम है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि 10 दिन आपको क्या क्या करना है, जिससे आप लोग 10वें दिन पर जिस दिन आपका एग्जाम होगा आप सब लोग एकदम रेडी रहेंगे, बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं करोगे। क्योंकि जो एंड की जो प्रिपरेशन होती है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि जो पूरे साल आपने पढ़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पूरे साल पढ़ा वहीं पर अगर आप इन 10 दिन में ढंग से उसको रिवाइज नहीं करोगे तो उसका क्या होगा, आप भूल जाओगे। क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें बार बार रिवाइज करने की काफी ज्यादा जरूरत है, बहुत सारा रिव्यू टेक्निक्स बनाने की काफी ज्यादा जरूरत है, जिससे जो है हमारा जो कंटेंट है हमेशा जब माइंड में फ्रेश रहेगा। तो वही मैं आज आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जो कि आपको इन आखिरी के 10 दिनों में यूज करनी है, जिससे आप जो है बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे सीयूईटी के एग्जाम में और अपने ड्रीम कॉलेज में अपना एडमिशन जो है पक्का करा पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि आखिरकार आपको आखिरी 10 दिनों में करना क्या क्या है। तो आपको आखिरी 10 दिन में ना जो करना है वो है कि आपको की कॉन्सेप्ट्स जो है ना आपके, उनको रिवाइज करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि एंड के टाइम पर अब आपको नई नई किताबें नहीं खरीदनी है, नए नोट्स नहीं बनाने हैं, आपने जो करना था अब तक कर लिया। अब इन 10 दिन में कोई भी नई चीज नहीं करनी है। आपने जो भी की कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, एक जगह पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, देखो क्योंकि अगर आपको कोई थियोरिटिकल एग्जाम है तो बात अलग है, वहीं पर अगर आपको कोई प्रैक्टिकल एग्जाम है तो उसमें आपके कोई बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे, छोटे छोटे फॉर्मूला बेस पे जो क्वेश्चंस आएंगे। तो आप एक पूरे पेज पे, 2-3 पेज पे फॉर्मूलाज लिख के रख लो, उनको रिवाइज करते रहो बार बार। वहीं पर जो थियोरेटिकल बच्चे हैं, जो थियोरेटिकल एग्जाम देने वाले हैं, जिनके सब्जेक्ट जो थियोरेटिकल है, तो उनको क्या करना है, आपने जो भी छोटे नोट्स बना रखे हैं, जो भी नोट्स बनाए हुए हैं, उनको उठाकर आपको बार बार अपनी आंखों के सामने से निकालना है। डेली अपना एक टारगेट रखो कि एटलीस्ट आप जो है 4-5 चैप्टर्स आप रिवाइज कर डालो, या ये तो ऐसा हो कि पूरी बुक एक बार 2 बार देख डालो। क्योंकि ये जैसे होता है ना, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपने बहुत बार पढ़ रखा है, बस सामने से आंखों में से नजर डालते रहो कि अच्छा इस वाले टॉपिक पे मैं अटकता हूँ, अच्छा इस वाले टॉपिक से मेरे को नहीं आती है चीजें ज्यादा, इस वाले टॉपिक को मैं भूल जाता हूँ। तो दोबारा सारी लाइनें पढ़ना जरूरी नहीं है, अब आपको उन चीजों पर टारगेट करना है जो आप अक्सर भूलते हैं, अक्सर जहां से क्वेश्चन आते हैं भूल जाते हो। एंड मोमेंट पे जो है थोड़ी डेट्स के ऊपर टारगेट कर लो, ईयर्स के ऊपर थोड़ा टारगेट कर लो, क्योंकि बाकी चीजें याद रह जाती है, बट ये जो ईयर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं, उन्होंने कौन सी पॉलिसी निकाली या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी, वो कब हुई थी, कहां हुई थी, इन चीजों पर फोकस करो। क्योंकि एमसीक्यू पेपर है, तो एमसीक्यू पेपर में थोड़ा आपको रिकॉल ज्यादा करना पड़ेगा, जो भी सारी चीजें थ्योरेटिकल चैप्टर में है। अगर हिस्ट्री पढ़ो तो हिस्ट्री में देखो कि ये किसने किया, ये किसने किया, ये किसके टाइम पे बनाया गया, ठीक है, इस राज्य ने क्या किया, मतलब इस तरीके से जो है चीजों को आपको रिकॉल करना है। पूरी लाइंस नहीं पढ़नी। अगेन आई एम सेइंग, यू हैव टू जस्ट रिव्यू योर स्टफ, रिव्यू करो, सारी किताबों को जो है देखते चलो, एक बार नजर मारो। वहीं पर अगली चीज आपको क्या करनी है, वहीं पर आप जो मॉक टेस्ट अभी दे रहे हो, उनमें ये नहीं कि सिर्फ आप मॉक टेस्ट दे ही जा रहे हो, आपको जो मॉक टेस्ट में जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो, उनको एनालाइज करो, आराम से बैठकर देखो कि भाई जब मैं 45 मिनट्स का एक मॉक टेस्ट देता हूं तो मैं क्या गलती करता हूं, क्या मेरे क्वेश्चंस रह जाते हैं, क्या मैं जो क्वेश्चंस मुझे छोड़ने हैं, क्या मैं ढंग से सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। क्योंकि देखो, क्वेश्चंस आपको सारे तो करने ही नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं, तो आपको जो है दिमाग लगाकर छोड़ना है कि भाई कौन सा क्वेश्चन सही में मुझे लगता है कि मेरे को बिल्कुल नहीं आता। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, तो आप उनको छोड़ दीजिएगा और जो आते होंगे आप उनको अटेम्प्ट कीजिएगा। देखो, बहुत आसान रहता है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि आपको इतने में से इतने क्वेश्चंस करने हैं, और
मतलब आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आप सारे क्वेश्चंस भी कर पाओगे। आपको होगा कि अरे यार ये भी क्वेश्चंस क्यों छोड़ने के लिए बोला, मैं तो ये भी कर देता, लेकिन आपको ये भी फील होगा। बट वो जो आपको जो क्वेश्चंस छोड़ने के लिए बोला वो छोड़ना जिनमें आपको कभी कंफ्यूजन हो रही है, आप उनको छोड़कर आना एग्जाम में। वहीं पर मॉक टेस्ट देते वक्त उसी तरीके से सेम पैटर्न पे आप मॉक टेस्ट दीजिए। छोड़ने वाला सिस्टम भी रखिए कि अच्छा अगर आपके 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं तो 40 करो, उसी पैटर्न पे करो। ये मत करो कि प्रैक्टिस है तो 50 कर देता हूं, नहीं, प्रैक्टिस भी सेम पैटर्न पे करो, जिससे आप आपकी जो है डिसीजन मेकिंग पावर आपकी इंप्रूव होगी कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं, ये आपको आएगा और अपनी मिस्टेक्स आप एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, तो आपने जो मॉक टेस्ट अभी तक दिए हैं उनको एनालाइज करो। अब एनालाइज करने का जो है टाइम आ गया है। वहीं पर एनालाइज करने के बाद इंप्रूव तो आपको करनी है अपनी मिस्टेक्स। नेक्स्ट इज जो भी आपके वीक एरियाज है, वीक एरिया जो भी आपको बचता है, आपको लगता है कि भाई मेरा हिस्ट्री जो है थोड़ा वीक है, मेरा पॉलिटिकल साइंस थोड़ा वीक है, मेरा केमिस्ट्री थोड़ा वीक है, तो आप उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालिए। जो 10 दिन है उसमें से आप अपने 10 दिन में से रोज जो है अपने 2-3 घंटे जो है उस सब्जेक्ट को करने में लगाइए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी पार्ट वीक है तो उसको अभी आपको ज्यादा टाइम देने की थोड़ी जरूरत, क्योंकि एंड में आप जो कर लोगे वो कर जाओगे, वो थोड़ा याद रह जाएगा, है ना। एंड टाइम में वीक वाली चीज को थोड़ा कर लो, बट ऐसे नहीं स्ट्रॉन्ग को बिल्कुल ही छोड़ दो, नहीं, स्ट्रॉन्ग पे भी आपको दिन के 2 घंटे तो एटलीस्ट देने ही है। ठीक है, तो दिन में अगर आप 6 to 7 आवर्स भी कर रहे हो अभी पढ़ाई तो इट्स मोर देन इनफ। 7 आवर्स बहुत होते हैं, हमें लगता है बस 7 घंटे, लोग तो 12-13 घंटे पढ़ते हैं, नहीं, इतना कुछ नहीं है। आप चाहे कम घंटे पढ़ो बट उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। वहीं पर अगली टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी वो ये है कि भाई इस टाइम पर ना पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आधे बच्चे क्या करते हैं कि आता सब कुछ होता है बट नेगेटिविटी इतनी होती है कि आती हुई चीजें जो है गलत करके आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है ना। या तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें ओवर कॉन्फिडेंस है, भाई ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना, अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना, आपको एक नॉर्मल कॉन्फिडेंस जो बनाकर रखना है, पॉजिटिव रहना है। चाहे कोई कुछ भी बोले आपको नेगेटिव नहीं होना है कि अरे तूने ये नहीं किया, अरे ये वाले बॉक्सेस तो आते हैं, किसी का नहीं सुनना है। आपको ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करो जिनमें आपको मजा आता है। डांस करने में मजा आता है, नाचो, बढ़िया नाचो। अच्छा, मूवी देखने में मजा आता है, मूवी देख लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत फील करना कि अरे मेरा टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि ऐसा होता है। मुझे भी लगता था कि अगर मैं एग्जाम के टाइम पे कुछ देख लूंगी तो मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, अगर एग्जाम के टाइम पे ज्यादा सो जाऊंगी तो मेरे मार्क्स नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं है, आपकी अगर अपनी पूरी तैयारी है, आपको थोड़ा ब्रेक लेना है, तो आप इन सब चीजों में इंडल्ज होकर अपने आप को फ्रेश कर सकते हो और फिर दोबारा से तैयारी में जो है लग सकते हो। ठीक है, अनवाइंड करना एंड रिचार्ज करना बहुत जरूरी है अपने आप को। सो ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स थी जो आपके लास्ट 10 डेज में आपके लिए जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपको उनको फॉलो करना है एंड ट्रस्ट मी, आप सब लोग जो है अच्छे से एग्जाम दोगे और मेरे को कमेंट में उस दिन बता रहे होगे कि यस मैम बहुत बढ़िया एग्जाम गया है और हम सब अपने ड्रीम कॉलेज में जरूर जाने वाले। मैनिफेस्टेशन करना जरूरी है, मैनिफेस्ट करो, इमेजिन करो ड्रीम कॉलेज में बैठे हुए अपने। ओके, सो वहीं पर एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूंगी। 19 मई 2024 दैट इज संडे को हमारा एक फ्री लाइव वेबिनार होने वाला है शाम के 6 बजे CUET उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम बताने वाले हैं कि आखिरकार CUET क्या है, CUET में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर सकते हैं। सो जो बच्चे जिनको CUET के बारे में जानना है, आपके जूनियर्स या फिर आपके फ्रेंड्स, आप उनको जो जरूर सजेस्ट कीजिए इस वेबिनार के बारे में। और इस वेबिनार के माध्यम से जो है आपके जो भी सारे डाउट्स है CUET को लेकर वो सारे जो है क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप आप आज की जो 10 डेज वाली स्ट्रैटेजी है उसको जरूर से फॉलो करेंगे। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।